क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स किस किस मेथड से बनाए जा सकते हैं वो सारे हम मेथड्स को इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और बीच में मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनने हैं। जहां जहां कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने की ज़रूरत होगी ये लेक्चर वहां वहां आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से, ठीक है, एल्कोहल्स में भी कौन सा आपका प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं आपके, पहले एल्डिहाइड्स बनते हैं, फिर उनका फर्दर ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आपका क्या देता है, एसिड्स देता है। ठीक है, तो याद रखना अगर मेरे पास एल्कोहल है सपोज CH3OH, ठीक है, इस तरह का एल्कोहल है CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन अगर आप करेंगे, ठीक, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और KMnO4। ठीक है, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, ये एक कार्बन कंटेनिंग, तो क्या हो गया आपका मीथेनॉल। ठीक, तो मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन हमें क्या दे देगा, मिथेनल। SCHO, ठीक है, एक कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड क्या होता है आपका, मिथेनल। मिथेनल एक कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ से दो हाइड्रोजन आपकी क्या होंगी, रिलीज हो जाएंगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो दो हाइड्रोजन जब हट जाएंगी तो क्या बचेगा, SCHO, दैट इज मिथेनल। ठीक, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएंगे आपके, एसिड बन जाएंगे। ठीक है, SCHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो हम फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं किससे, मिथेनॉल से, सिंपल ऑक्सीडेशन से। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका HCOOH, क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। ठीक, ये क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ भी आपका कौन सा रिएजेंट यूज होगा, ऑक्सीडाइजिंग K2Cr2O7। ठीक, अब हमने क्या किया है, कुछ हमने पढ़ रखे हैं, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट पढ़े थे एल्डिहाइड कीटोन्स में हमने, और कौन सा टेस्ट पढ़ा था, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़ा था। तो वो भी हमारे क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होते हैं। ठीक, तो कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स का तो क्या, कुछ एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन अगर मैं किससे करूँ, टोलेंस रिएजेंट से करूँ और किससे, फेलिंग सॉल्यूशन से। कीटोन्स का तो ऑक्सीडेशन कभी भी टोलेंस रिएजेंट से और फेलिंग सॉल्यूशन से होता नहीं है, आपको उसी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। बेसिकली टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन हमारे इसीलिए टेस्ट बने हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके विच वन इज एल्डिहाइड एंड विच वन इज कीटोन। तो कीटोन्स के लिए तो हमेशा टोलेंस रिएजेंट और कौन से आपके फेलिंग सॉल्यूशन नेगेटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करूं, टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में करूं, तो भी हमारे क्या बन जाएंगे, आपके एसिड्स बन जाएंगे। मतलब आप वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान देना है, जो ये वाला ऑक्सीडेशन मेथड है ये जब भी यूज होता है जब हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट जो मेथड हमारा आने वाला है
वो है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स कौन से होते हैं? साइनाइड कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको नाइट्राइल्स कहा जाता है। उनके ऑक्सीडेशन से भी क्या बनते हैं? एसिड बनते हैं। अब उसके ऑक्सीडेशन में और इसके ऑक्सीडेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर आपको सेम नंबर कार्बन के एसिड बनाने होते हैं तो आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, आपको सेम नंबर कार्बन का एसिड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल था तो एक कार्बन कंटेनिंग ही एसिड मिल गया। लेकिन हमें एक से ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग एसिड अगर चाहिए होता है तो हम किसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं? साइनाइड कंटेनिंग ग्रुप, यानी कि नाइट्राइल्स का। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ तो आप यहाँ पे टोलेंस रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं, SCHO टोलेंस रेजेंट, या फेलिंग रेजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन। ये भी क्या करेंगे? आपके एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करके उनको एसिड बना देंगे। ठीक है, याद रखना, टोलेंस रेजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन अगर आए। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का लिक्विड और टोलेंस रेजेंट डाइअमीन सिल्वर, ठीक है, क्लोराइड, डाइअमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, टोलेंस रेजेंट होता है आपका सिल्वर सॉल्यूशन, ठीक है, इन अमोनिकल सॉल्यूशन, एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, अब क्या है एरोमेटिक के लिए? सिर्फ बेंजल्डिहाइड अगर है, ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है? सिर्फ टोलेंस रेजेंट। ठीक, क्या बन जाएंगे आपके? बेंजोइक एसिड। तो ये ध्यान रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? आपके फेलिंग सॉल्यूशन। एलिफेटिक के लिए टेस्ट दे देंगे, एरोमेटिक के लिए टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, क्या होते हैं नाइट्राइल्स आपके? साइनाइड कंटेनिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड नाइट्राइल्स। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन of nitriles, oxidation of nitriles in dilute acid gives acids। ठीक है, ऑक्सीडेशन साइनाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता कब है? जब हम डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। साइनाइड की क्या है ये? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कब होती है साइनाइड की? जब आप डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे। ठीक है, एसिड्स वाटर के साथ। ठीक, तो इससे क्या फायदा है? एक कार्बन ज्यादा का एसिड हमें मिल सकता है। ठीक, जैसे अगर मेरे पास है CH3Cl, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल। ठीक, आपका क्या हो जाएगा? या तो मिथाइल साइनाइड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड। ठीक, मिथाइल साइनाइड, या एक दो दो कार्बन कंटेनिंग है तो इथेन नाइट्राइल।
ठीक, ध्यान देना, इथेन नाइट्राइल्स और मिथाइल साइनाइड, दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, तभी आप कन्वर्जन करवा पाएंगे। ठीक, इनका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड इन वाटर, वाटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या कर देता है, साइनाइड ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। ठीक, तो CH3COOH क्या बन गया आपका, CH3COOH, 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड। अब एक कार्बन ज्यादा का एसिड बनवाने के लिए क्यों यूज किया जाता है CN की हाइड्रोलिसिस, ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, एसिड्स और एमाइड्स आपके कन्वर्जन में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन देखें हम, ठीक, आपको कहा है हाउ कैन यू प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, तो इस केस में आप साइनाइड वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड, आपको बनाना है CH3CH2COOH, 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग, ये बनाना है, किससे बनाना है, इथेनॉल से, CH3CH2OH, इससे बनाना है। तो अगर मैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन की बात करूं तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन आपको क्या दे सकता है, अगर इथेनोइक एसिड बनाना होता, आपको क्या बनाना होता, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से ही, तो आप सिंपल ऑक्सीडेशन कर देते, क्या कर देते, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, क्या बन जाता आपका, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर करते तो CH3, ठीक है, क्या बनता आपका, COOH, 2 कार्बन कंटेनिंग आपके एसिड बन जाते। क्यों, क्योंकि पहले तो बनता आपका इथेनॉल CH3CHO, CH3CHO, 2 हाइड्रोजन निकल जाते, फिर उसके ऑक्सीडेशन से आपका बन जाता फर्दर आपका CH3COOH। ठीक है, तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड अगर बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन होता क्या, इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल सेम कार्बन कंटेनिंग, तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। सिंपल, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया, इथेनॉल बना, इथेनॉल का फर्दर ऑक्सीडेशन क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, लेकिन आपको एक कार्बन ज्यादा का एसिड बनाना है, इससे अल्कोहल से, तो आप साइनाइड का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, हमारे किससे बनाना है, इथेनॉल से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर CH3CH2OH, 2 कार्बन कंटेनिंग, ये क्या हो गया मेरा, इथेनॉल। ठीक है, अब इथेनॉल की रिएक्शन आप किससे करवा सकते हैं, PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 ले लो यहाँ पे, PCl3 ले लो यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं जो आपका हेलोजन एक्सचेंज कर सके इसमें, CH3CH2Cl। ठीक है, CH3CH2Cl, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में हम ये पढ़ के आए हैं इस तरीके के मेथड। ठीक, अब इसमें क्या यूज करेंगे, KCN यूज करेंगे, KCN। ठीक, तो Cl की जगह क्या लग जाएगा आपका, CH3CH2Cn, CH3CH2Cn। ठीक, अब जैसे ही आपका यहाँ पे Cn आ गया, आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो, H+H2O। ठीक है, क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए आप डाइल्यूट एसिड भी लिख सकते हो, डाइल्यूट
एसिड। तो CN ग्रुप जैसे ही एसिड में कन्वर्ट होगा ये 3 कार्बन कंटेनिंग हो जाएंगे, CH3 CH2 COOH, बन गया क्या, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, किससे बनाया हमने, इथेनॉल से, 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल से 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड बना लिया। ठीक है, ऐसे ही 1 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल से 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड बनाना, मतलब 1 कार्बन ज्यादा अगर आपको करना है तो इस तरीके का मेथड हमें यूज करना पड़ता है। और इस तरह के कन्वर्जन्स आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में कई बार। ठीक है, 1 कार्बन एक्स्ट्रा एसिड किससे, 1 कार्बन कम के अल्कोहल से। ठीक है, या कभी ऐसे होता है 1 कार्बन कम का एसिड 1 कार्बन ज्यादा के अल्कोहल से। ठीक है, तो वो भी हम जब उस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं किसका, एसिड की ही प्रिपरेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट से भी हम क्या बना सकते हैं, एसिड्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रिग्नार्ड रेजेंट किससे रिएक्ट करे, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस से रिएक्ट करे। ठीक है, और उसके बाद उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करके क्या बन जाता है, हमारा एसिड्स बन जाता है। ठीक है, तो आप ग्रिग्नार्ड रेजेंट से भी क्या बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कि अगर कहीं ग्रिग्नार्ड रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रिग्नार्ड रेजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कहीं भी ग्रिग्नार्ड रेजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन दे रखी है तो आप समझ जाइएगा आपको क्या बनाना है, आपको एसिड बनाना है। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होगी, RMgX, ये क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड रेजेंट, अगर जनरल बात करूं मैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, तो अब जो इसमें बोन्स होते हैं, बोन्स में क्या होती है, पोलैरिटी, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, मेटल है, और R आपका पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। उस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्या होगा, जो R ग्रुप है नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, वो किस पे जाएगा, कार्बन पे। ठीक है, और जो आपका मैग्नीशियम मेटल वाला ग्रुप है वो किस पे जाएगा, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो किस तरीके की स्पीसी बनेगी आपकी, ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा, OMgX। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ क्या हो गया, R, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब क्या है, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, मतलब H2O इन H+, वाटर की एडिशन, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो जब वाटर की एडिशन होगी तो O नेगेटिव होता है तो इसके पास H+ चला जाएगा। ठीक है, और OH नेगेटिव इधर चल जाएगा, तो MgOHX की फॉर्म में तो बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, MgOHX। ठीक है, बाकी आपका RCOOH, ये क्या बन गया, RCOOH एसिड बन गया। ठीक, तो हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी कराएं तो क्या मिल जाता है, हमें एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म है, इसमें R सब्स्टिट्यूट करके और हेलोजन सब्स्टिट्यूट करके हम कोई भी एसिड बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या बनाना है, ठीक है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और R में एक कार्बन रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो आप मिथेनोइक एसिड नहीं बना सकते, मिथेनोइक एसिड में एक ही कार्बन होता है। ठीक है, और ये मेथड आपके 2 कार्बन
के बाद वाले या 2 कार्बन वाले एसिड बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे CH3MgBr ले लेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि CH3R जो है वो CH3 लेना ही पड़ेगा, बाकी उसके बाद वाले ले सकते हैं अल्काइल ग्रुप CH3CH2। तो मतलब कहने का मतलब है एक कार्बन कंटेनिंग मिथेनोइक एसिड इस मेथड से नहीं बना सकते। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक, वो सब बना सकते हैं। जिस भी तरह का एसिड हमें बनाना है उसी के रिस्पेक्टिव हमें क्या लेनी पड़ेगी? आर लेनी पड़ेगी। वो मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन तो है नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रोपेनोइक एसिड आया, ये इस तरीके से लिखा है आपका CH3CH2MgBr, ठीक है, तो ये R हमने क्या ले ली? 2 कार्बन कंटेनिंग, क्या है? RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन किससे हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, CO2, ठीक है, तो CO2 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक। तो याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से हो रही है, तो आपको जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में X या Y प्रोडक्ट दिया जाएगा वो आपको क्या बनाना है? एसिड बनाना है। 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड बनाना है। ये X जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? CH3CH2COOH, साथ में क्या निकल जाएगा? MgOHBr, ठीक है, तो ये तो बाई प्रोडक्ट होगा MgOHBr, इससे हमारा कम मतलब होगा, मेन प्रोडक्ट हमारा ये है प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस को मिला के बना देते हैं क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे ये हो गया, ठीक है, अब इसके बाद भी इन्होंने क्या किया? NH3 अमोनिया लगा दिया, अमोनिया और ये एसिड है, अमोनिया बेस है, वो रिएक्ट करेंगे आपस में, अमोनियम सोल्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया, यहाँ अमोनिया है, ठीक है, तो ये X लिख रखा था, आपको X बताना था, ठीक है, ये Y लिख दिया इन्होंने, ठीक, उसके बाद अगर हीट का साइन दे दिया, ठीक, तो फिर Z बताना है आपको, तो Y क्या बन जाएगा? ये अभी हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्शन पढ़ेंगे कि एसिड अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? एसिड, ये है एसिड, अमोनिया होती है बेस, तो क्या बना लेगा? अमोनियम सोल्ट बना लेगा, CH3CH2COONH4, NH3 था, एक H और मिलके NH4 हो गया। अब हीट करेंगे तो क्या होता है? यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो H2 यहाँ से और ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएंगे आपके? एमाइड्स बन जाएंगे, ठीक। तो जो Z है आपका वो क्या बन जाएगा? CH3CH2CONH2, H2O निकल गया ना, नेगेटिव H2O, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? एमाइड्स बन गए। क्या बन गए? एमाइड्स। 1 2 3 कितने कार्बन कंटेनिंग है? 3 कार्बन कंटेनिंग एमाइड्स है, तो क्या बन गया ये? प्रोपेनामाइड। तो ये वाला कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एसिड और अमोनिया से मिला के पहले अमोनियम सोल्ट बनते हैं, फिर हीट करके एमाइड्स बन जाते हैं। ये तो एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर में बहुत देखने को मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट है, पोर्शन है। कभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ये कन्वर्जन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है, एसिड से एमाइड्स बनाने के, ठीक। तो 1 2 3 कितने कार्बन एसिड थे? 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड थे, ठीक है, कितने कार्बन कंटेनिंग एमाइड बना? 3 कार्बन कंटेनिंग हमारा एमाइड बन गया, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा यूज हम किसमें पढ़ेंगे? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो वहां पे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए एसिड्स को भी आप ध्यान से पढ़ के चलिएगा,
सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक। तो हम एसिड बना सकते हैं किससे, ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा के भी। सपोज ये आपको प्रोपेनोइक एसिड बनवाया गया है, इथेनोइक एसिड बनवाना होता तो यहाँ पे आप बस CH3MgBr लेते। क्या लेते, CH3MgBr। जिस भी तरह का एसिड बनाना है उसी का रेस्पेक्टिव आप क्या लेंगे, R ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है एसिड बनाने का, फ्रॉम एस्टर्स, ठीक है। अब आपको याद आ रही होगी फ्रॉम एस्टर्स, ठीक है। एस्टर्स से भी क्या होते हैं, आपके एसिड्स बनते हैं, ठीक है। कैसे बनता है, एस्टर से एसिड और एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एस्टर्स बनाता है, ठीक है। एस्टरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, एस्टर बन जाते हैं जब एसिड और अल्कोहल को मिला देते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। उनकी क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर रिलीज होता है, ठीक। तो एस्टर्स बनते हैं व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस इन मिनरल एसिड्स, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, एस्टर की क्या होनी है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो एस्टर के अंदर वाटर का एडिशन, अब वाटर का एडिशन हो या वाटर का क्या है, डिहाइड्रेशन हो, मतलब हाइड्रोलिसिस हो, वाटर की एडिशन हो, या डिहाइड्रेशन हो, वाटर का रिमूवल हो, दोनों ही एसिड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, acids and alcohols are produced, ठीक है। एसिड और अल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी एस्टर लेती हूँ, सपोज CH3, ठीक है, ये मैंने एक एस्टर ले लिया, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल O CH3, ठीक, ये मेरा एस्टर हो गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस अगर मैं कर रही हूँ, हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, ठीक। तो क्या बन जाएगी, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH नेगेटिव, ठीक। वाटर का एडिशन हो रहा है, CH3 C डबल OH, एक एसिड ये बन गया, और एक आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। तो दो कार्बन कंटेनिंग एसिड, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, ठीक है। हम ये भी ले सकते हैं CH3 C डबल O CH3। सपोज मिथाइल इथेनोएट लिया, ठीक है, तब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, CH3 C डबल OH प्लस CH3 OH, ठीक है। दो कार्बन कंटेनिंग इथेनोइक एसिड, एक कार्बन कंटेनिंग मिथेनॉल, ठीक है। तो एस्टर में जब वाटर ऐड किया जाता है तो एसिड और अल्कोहल बनते हैं, ठीक है। एसिड और अल्कोहल में से वाटर निकलता है जब
सपोज एसिड और एल्कोहल है, तब लिखा है H+H2O, तो वाटर की प्रेजेंस में अगर एसिड की प्रेजेंस में H2O लिखा है तो डिहाइड्रेशन होगी। ठीक, कहा क्या रिलीज हो जाता है आपका, एक OH, H यहां से, OH यहां से, ये रिलीज हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, एस्टर्स बन जाएंगे। CH3 COO CH3। तो याद रखना एसिड और एल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं, जब उनमें से वाटर रिलीज हो जाए, ठीक है, और एस्टर एसिड और एल्कोहल बनाते हैं अगर एस्टर में वाटर ऐड हो जाए, ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम एस्टर्स, एसिड और एल्कोहल। तो ये आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। अल्कोहल भी बन रहे हैं ना, किससे, एस्टर से, तो वहां भी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एस्टर। तो याद रखना एस्टर की कहीं एसिडिक हाइड्रोलिसिस दे रखी है तो आपको एसिड और अल्कोहल बनाने हैं। ठीक, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हम एसिड की प्रिपरेशन एल्केन्स के डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसा डेरिवेटिव होना चाहिए, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होना चाहिए, किसका, एल्केन का। ठीक है, तो किससे, फ्रॉम 1,1,1 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ठीक है, क्या है ये, इसको समझिएगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो मतलब कोई भी एल्केन में क्या हो रखा है, अगर 3 हाइड्रोजन की जगह 3 हेलोजन सब्स्टिट्यूट है, ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, क्योंकि ये क्या रही होगी, मीथेन CH4। ठीक है, मीथेन का क्लोरीनेशन जब बार बार कराते रहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है आपका, एक जो वो बनता है प्रोडक्ट, वो क्लोरोफॉर्म भी बनता है। ठीक, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। 1,1,1 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स अपॉन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ aqueous KOH gives unstable product and upon releasing water acids are produced। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर हो गया। कैसे, सपोज ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, ये 1,1,1 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, देखो, ठीक, 1,1,1 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, अगर इसके रिएक्शन में किससे करा दूं, 3 aqueous KOH। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप देख रहे हो, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, यहां से 3 OH नेगेटिव Cl की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। कहने का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, एक्वस KOH जब लगता है कहीं भी तो हेलोजन की जगह OH नेगेटिव आयंस आ जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, HCOH OH और OH। अब क्या होता है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप, तो एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप क्या है, स्टेबल नहीं होते, तो यहां से क्या है, वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है,
जैसे ही वाटर रिलीज होगा तो क्या बन गया, HCOO H एसिड। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, एसिड बन जाएगा। ठीक, अब जिस भी तरह का एसिड हमें बनाना है उसी तरह के 111 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव को हम यहाँ ले सकते हैं, कैसे, एज अ रिएक्टेंट। ठीक, ये सारे मेथड जितने हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक एसिड्स के लिए भी वैलिड है। सपोज ये है मेरे पास कार्बन से अटैच है इधर बेंजीन रिंग और उसके ऊपर Cl3। ठीक, यहां भी अगर किससे रिएक्शन करेंगे, एक्वस KOH लगा हुआ है। ठीक है, कितने मोल्स, 3 मोल्स। तो क्या बनेगा आपका बेंजोइक एसिड। कैसे बनेगा, 3 Cl की जगह OH OH OH। ठीक है, अब तीनों ही क्या है, ये अनस्टेबल स्पीसी है। इस तरह की स्पीसीज क्या होती हैं, अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं। 3 OH एक साथ एक कार्बन पे प्रेजेंट नहीं रह सकते। यहाँ से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, COOH बेंजोइक एसिड। ठीक, इस तरीके के कन्वर्जन भी आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप में, या इधर कुछ प्रोडक्ट पूछने के लिए कि जब ये रिएक्ट करेगा, यहाँ 3 एक्वस KOH लिख दिया, तो उस तरीके से क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना होगा। और ये मेथड तो वैसे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर आता है, जहाँ हेलोजन होती है, एक्वस KOH अगर लग जाता है तो हेलोजन मतलब जो क्लोराइड ब्रोमाइड ये होते हैं हेलोजन्स, वो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स। So students, alkenes on heating with carbon monoxide in presence of steam and at high pressure or under catalyst H3PO4 phosphoric acid produce acids. ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कोच रिएक्शन। ठीक, तो हम एल्कीन्स से भी क्या बना सकते हैं, आपके एसिड्स बना सकते हैं। कैसे, अगर एल्कीन रिएक्ट करे, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, और यू कैन से दैट व्हेन एल्कीन इज हीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टीम, वाटर स्टीम है यहाँ पे। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर 573 केल्विन टू 673 केल्विन in presence of phosphoric acid H3PO4, and here phosphoric acid act as catalyst. This reaction is also known as Koch reaction. इस रिएक्शन को कोच रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये कोच रिएक्शन भी है। तो इससे क्या बनते हैं, आपके एसिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक, तो क्या है आपकी, ये 2 कार्बन कंटेनिंग इथीन प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा आपका। ठीक है, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। तो हम एल्कीन्स से भी इसको क्या कर सकते हैं, एसिड्स को बना सकते हैं। किसकी हेल्प से, कोच रिएक्शन की हेल्प से। तो याद रखना नेम रिएक्शन भी है आपके। ठीक है, अब कुछ क्या होता है, एरोमेटिक एसिड्स आपके जो एल्काइल बेंजीन रिंग कंटेनिंग ग्रुप
मतलब बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग्स होती हैं एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग, उनके ऑक्सीडेशन से भी बनते हैं। स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन आपके ये भी है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग बेंजीन रिंग, ठीक है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग एरोमेटिक हो गई, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग बेंजीन रिंग अगर है, ठीक है, और उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे, कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम, या क्या हो सकता है आपका कॉन्सनट्रेटेड HNO3, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड की प्रेजेंस में KMnO4, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में, और कॉन्सनट्रेटेड HNO3। तो आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बन गया आपका, बेंजोइक एसिड। तो याद रखना एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंट में भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम, CH3 प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजोइक एसिड, COOH, ठीक है। चाहे आपके एक कार्बन कंटेनिंग प्रेजेंट हो एल्काइल ग्रुप, या 2 कार्बन कंटेनिंग, या 3 कार्बन कंटेनिंग, सबका ऑक्सीडेशन आपका एसिड ही बनाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका COOH, ठीक। नेक्स्ट एक ही कार्बन कंटेनिंग एसिड बनेगा COOH, ठीक। 2 अलग अलग अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक, फॉर एग्जांपल ऑर्थोजाइलीन, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट है, पहले CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थोजाइलीन, ये आपका पैराजाइलीन, ठीक। इसमें भी अगर KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट है तो आपका क्या बन जाएगा, COOH, थैलिक एसिड। 2 एसिड ग्रुप COOH जब साथ साथ प्रेजेंट है तो ये क्या है, थैलिक एसिड है, ठीक है। अब पैराजाइलिन है, एक सबसे ऊपर CH3 और एक इसके दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये CH3 भी आपका COOH, 6 ऑक्सीजन यहाँ यूज हुई है, ठीक है, ये भी COOH, तो ये क्या बन जाएगा आपका टरथैलिक एसिड, ठीक। साथ में क्या निकल जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे देखोगे H2O, 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 यहाँ पे 2H2O रिलीज होंगे, ठीक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थे कुछ, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन टाइप में, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। ये हाउ कैन यू प्रिपेयर थैलिक एसिड फ्रॉम ऑर्थोजाइलिन, इस तरीके से नॉर्मल ऑक्सीडेशन करके आप बता सकते हो, ठीक। तो ध्यान देना ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन मेथड्स हैं जिनसे आपका एसिड बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।